नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है। इससे पूर्व भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसके आगे हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए, लोगों ने इन्हें पढ़ा है पहले ही। और यह भी और आज हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो तीसरा श्लोक है इसे हम लोग पढ़ेंगे। तृतीय श्लोक को पढ़ने वाले हैं। श्लोक को पढ़ेंगे, तृतीय श्लोक को पढ़ेंगे। इस श्लोक को पढ़ेंगे जी, तृतीय श्लोक को पढ़ने वाले हैं। आइए, ये क्या लिखा है? मृगयूथ निपीतानि कलु कलुष अम्भानसि सांप्रतम। बोल रहे हैं मृगयूथ निपीतानि कलुष अम्भानसि सांप्रतम तीर्थयानि रमणीयानि रतिम संजयंती। बोल रहे हैं क्या? देखिए, बोल रहे हैं कि मृग यूथ निपितानी कलुष अम्भानसी सांप्रतम कलुष अम्भानसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संज संजनयंती संजनयंती। देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मृग यूथ निपीतानि कलुष अम्भानसी सांप्रतम तीर्थयानि रमणीयानि रतिम संजनयंती संजनयति संजनयंती। देखिए क्या बोल रहे हैं? और आगे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ एक बार पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है? लिखा है मृग यूथ निपीतानि मृग यूथ निपीतानि मृग यूथ निपीतानि कलुष अम्भानसि सांप्रतम तीर्थयानि रमणीयानि रतिम संजनयंती संजनयंती में संजनयंती में। तो जो हमारे श्री राम जी हैं, वह माता सीता को संबोधित करते हुए बोलते हैं। माता सीता को संबोधित करते हुए बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं जी? बोल रहे हैं कि हे सीते, सांप्रतम मृग यूथ निपितानि कलुष अम्भानसि कलुष अम्भानसि रमणीयानि रमणीयानि तीर्थयानि में रतिम संजनयंती रतिम में। बोल रहे हैं कि मैं रतिम संजनयंती संजनयंती। पुनः देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं राम जी, हे सीते, सांप्रतम सांप्रतम मतलब इस समय। बोल रहे हैं कि हे सीते, सांप्रतम यानी कि इस समय। सांप्रतम मतलब इस समय। हे सीते, सांप्रतम इस समय। हे सीते, सांप्रतम इस समय। सांप्रतम इस समय। सांप्रतम इस समय। सांप्रतम मतलब क्या हुआ? इस समय। सांप्रतम इस समय। हे सीते, सांप्रतम इस समय। हे सीते, सांप्रतम मतलब इस समय। बोल रहे हैं कि हे सीते, सांप्रतम इस समय। मृग मृग ना, पहले मृग मतलब पशु होता था, लेकिन अभी जो मृग शब्द है वो हरिण के लिए, इनको हिरण बोलते हैं, हिरण के लिए रूढ़ हो गया। लेकिन पहले मृग का मतलब क्या होता था? पहले मृग का मतलब पशु होता था। हम लोग अर्थ क्या लेने वाले हैं? पशु। बोल रहे हैं कि मृग यानी कि पशु। मृग यानी कि पशु। यूथ यूथ मतलब समूह। बोल रहे हैं कि समूहों पशु समूहों द्वारा निपीतानी निपीतानी मतलब पिया गया। निपीतानी मतलब पिया गया। पशु समूहों द्वारा पिया गया। पशु समूहों द्वारा पिया गया। बोल रहे हैं कि हे सीते, सांप्रतम इस समय। सांप्रतम मतलब इस समय। मृग मतलब पशु। यूथ मतलब समूहों। यानी कि मृग यूथ निपितानी मतलब पशु समूहों द्वारा निपितानी पिया गया। निपितानी पिया गया। बोल रहे हैं कि हे सीते, भगवान राम बोल रहे हैं
अपनी पत्नी सीता को बोल रहे हैं कि हे सीते, सांप्रतम इस समय मृग यूथ निपितानी, मृग यानी कि पशु, यूथ यानी कि समूहों, यानी पशु समूहों द्वारा निपितानी क्या गया, क्या बोले कि कलुष, कलुष मतलब गंदा, मलिन, कलुष मतलब क्या होता है, गंदा मलिन जिसको बोलते हैं, बोल रहे हैं कि कलुष, कलुष यानी कि गंदा, कलुष यानी कि गंदा। फिर बोल रहे हैं कि अंभ, अंभ का मतलब क्या होता है, जल, अंभ मतलब जल, बोला अंभानसी, अंभानसी मतलब जल, गंदा जल। देखिए क्या बोल रहे हैं, हे सीते, इस समय पशु समूहों द्वारा पिया गया गंदा जल, क्या बोल रहे हैं आगे, रमणीयानी, बोल रहे हैं कि रमणीयानी, रमणीयानी, तीर्थ यानी, पहले यहां तक समझ गए। बोला कि हे सीते, इस समय पशु समूहों द्वारा पिया गया गंदा जल, मृग यूथ यानी कि पशु समूहों द्वारा, निपितानी मतलब पिया गया, कलुष यानी कि गंदा, अंभ मतलब होता है जल, अंभानसी जल, बोलने की हे सीते, इस समय पशु समूहों द्वारा पिया गया गंदा जल, और और क्या, तो बोलने की रमणीयानी, तीर्थ यानी, रमणीयानी यानी कि मन को मोहित करने वाला यह तीर्थ, और मन को मोहित करने वाला यह तीर्थ, रमणीयानी, रमन यानी कि मन को मोहित करने वाला, रमणीयानी मतलब मन को मोहित करने वाला, रमणीयानी यानी कि मन को मोहित करने वाला, तीर्थानी यानी कि तीर्थ, बोल रहे हैं कि और मन को मोहित करने वाला, 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 और मन को मोहित करने वाला यह तीर्थ यानी कि तीर्थ, तीर्थ स्थल। यहाँ तक अर्थ को समझिएगा, देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ तक देखिएगा। बोले कि हे सीते सांप्रतम इस समय, हे सीते इस समय मृग यूथ निपितानी, मृग यानी कि पशु, यूथ मतलब समूहों द्वारा, पशु समूहों द्वारा निपितानी पिया गया, कलुष यानी कि गंदा, कलुष मतलब मलिन गंदा, बोल रहे हैं कि कलुष यानी गंदा, अंभ का मतलब होता है जल, अंभानसी यानी कि क्या हुआ, कलुष अंभानसी यानी कि गंदा जल, और क्या, तो बोल रहे हैं कि रमणीयानी, रमणीयानी मतलब मन को मोहित करने वाला, रमणीयानी मतलब मन को मोहित करने वाला, रमणीयानी कहने का तात्पर्य क्या है, मन को मोहित करने वाला, तीर्थ यानी कि तीर्थ स्थल, बोल रहे हैं कि हे सीते, इस समय पशु समूहों द्वारा पिया गया गंदा जल और मन को मोहित करने वाला यह तीर्थ स्थल, बोल रहे हैं कि ये मतलब मेरा, मेरी, मेरे, तो मेरे मनसी मन में, मेरे मन में, मेरे मन में, मे मनसी यानी कि मेरे मन में मतलब भगवान राम के मन में, मेरे मन में रतिम यानी कि प्रेम, प्रेम को क्या कर रहे हैं, संजनयंती बढ़ा रहे हैं, संजनयंती बढ़ा रहे हैं, ला रहे हैं, क्लियर है, यानी प्रेम का संचार कर रहे हैं, ज्यादा सही अर्थ ये हो जाएगा, प्रेम का संचार कर रहे हैं, प्रेम का संचार कर रहे हैं, संजनयंती यानी कि संचार कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो पूरा अर्थ क्या हुआ देखिए पुनः, बोल रहे हैं कि हे सीते, राम जी बोल रहे हैं कि हे सीते, सांप्रतम इस समय मृग यानी कि पशु, यूथ, यूथ मतलब समूह, पशु समूहों द्वारा निपितानी पिया गया, कलुष गंदा, अंभ यानी कि जल, कलुष संभानसी गंदा जल, और रमणीयानी मन को मोहित करने वाला, तीर्थ यानी कि तीर्थ, मेरे मनसी मन में, मेरे मन में रतिम प्रेम का संजनयंती संचार कर रहे हैं, संजनयंती संचार कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया, तो बताइए हमें अगर समझ आ रहा है तो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से देख लेते हैं एक बार,
बोल रहे हैं कि हे सीते सांप्रतम, सांप्रतम मतलब इस समय, मृग यूथ निपितानी, मृग यानी कि पशु, यूथ यानी समूहों द्वारा, निपितानी पिया गया। हे सीते इस समय पशु समूहों द्वारा पिया गया। कलु संभानसी, कलु संभानसी गंदा जल, इस समय पशु समूहों द्वारा पिया गया गंदा जल। और तो बोल रहे हैं कि रमणीयानी, मन को मोहित करने वाला, तीर्थ यानी तीर्थ स्थल, और मन को मोहित करने वाला यह तीर्थ स्थल। बोल रहे हैं कि ये मतलब मेरे, हे मनसी मेरे मन में, रतिम प्रेम का, संज नयंती संचार कर रहे हैं, मेरे मन में प्रेम का संचार कर रहे हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो हम सभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आइए। आगे देखिए बोल रहे हैं कि जटाजिन्धरः काले वल्कल उत्तरवाससः, बोल रहे हैं कि जटाजिन्धरः काले वल्कल उत्तरवाससः, बोल रहे हैं जटाजिन्धरः काले वल्कल उत्तरवाससः ऋष्यस्त्व, बोल रहे हैं कि ऋष्यस् तु अवगाहन्ते, ऋषयः तु अवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। क्या बोल रहे हैं कि प्रिये, हे प्रिये, हे प्रिये। इस बार भगवान राम जी अपनी पत्नी यानी कि सीता जी को बोल रहे हैं, हे प्रिये। क्या बोल रहे हैं? हे प्रिये, हे प्रिये। क्या बोल रहे हैं? हे प्रिये, हे प्रिये। क्या आगे देखिए बोल रहे हैं हे प्रिये, काले का अर्थ अभी छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जटा अजिंधड़ा, जटा मतलब जटा, अजिंधड़ा, अजिन यानी मृग चर्म, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, जटा और क्या, बोल रहे हैं कि अजिंधड़ा, अजिंधड़ा यानी कि मृग चर्म, मृग चर्म धारण करने वाले, धारण करने वाले। बोल रहे हैं कि हे प्रिय, जटा जिनधड़ा, जटा अजिनधड़ा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, और क्या, तो बोल रहे हैं कि वलकल यानी वृक्ष के छाल को, वृक्ष के छाल को, उत्तरवाससः, बोल रहे हैं वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले, वृक्ष के छाल को, किसको जी, बोल रहे हैं वृक्ष के छाल को, वृक्ष के, वलकल मतलब वृक्ष के छाल, वृक्ष के छाल को, वृक्ष के छाल को क्या कर रहे हैं, उत्तरवाससः वस्त्र के रूप में पहनने वाले, वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले, वस्त्र के रूप में पहनने वाले, वस्त्र के रूप में पहनने वाले, पहनने वाले, पहनने वाले। बोल रहे हैं कि ऋषियः, ऋषि, ऋषियः यानी कि ऋषि, ऋषियः मतलब ऋषि। देखिए फिर से अर्थ अर्थ देखते जाइए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं हे प्रिय, राम जी बोल रहे हैं हे प्रिय, जटा अजिन धड़ह, जटा और अजिन धड़ह, अजिन, अजिन मतलब मृग चर्म, खड़ा यानी धारण करने वाले, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, और क्या तो बोल रहे हैं वलकल, वलकल, वलकल मतलब वृक्ष के छाल को, उत्तर मतलब ऊपर, वासः यानी कि वस्त्र के रूप में, बोल रहे हैं कि वलकल उत्तर वाससः यानी वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले, कौन, तो बोल रहे हैं ऋषियः, ऋषि, ऋषियः, ऋषि, ऋषियः, ऋषि, काले, काले मतलब उचित समय पर, काले यानी कि समय पर, काले यानी काल में, समय पर, तो बोल रहे हैं उचित समय पर, काले यानी कि उचित समय पर, काले मतलब क्या हो जाएगा, उचित समय पर, काले यानी कि उचित समय पर, उचित समय पर, उचित समय पर, उचित समय पर, तू मतलब तो होता है लेकिन अर्थ इसका छोड़ देंगे। मंदाकिनीम नदीम, मंदाकिनीम नदीम, मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनीम नदीम
यानी मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी में यानी मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनी मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं जी? अवगाहन्ते, अवगाहन्ते स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। पुनः देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं राम जी कि हे प्रिय, हे प्रिय, जटा अजिन धड़ह, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और वल्कल उत्तर वास सह वृक्ष के छाल को वस्त्र रूप में पहनने वाली ऋषि, वस्त्र के रूप में पहनने वाले ऋषि काले उचित समय पर, उचित काल पर, उचित समय पर मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? अवगाहन्ते, अवगाहन्ते, बोले हैं अवगाहन्ते, अवगाहन्ते यानी स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। यहाँ से एक बार अर्थ बताइएगा। बोल रहे हैं कि जटा, जटा अजिंधड़ा मतलब जटा और अजिंधड़ा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और क्या तो बोल रहे वल्कल उत्तर वास सह वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले ऋषि, यह ऋषि काले यानी उचित समय पर बोल रहे हैं कि मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी में अवगाहन्ते स्नान कर रहे हैं। प्रिय, हे प्रिय। हो जाएगा यहाँ तक अर्थ? एक बार कमेंट जरूर करिए कि अगर आपको समझ आ रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइए देख आगे क्या लिखा हुआ है। आदित्यम उत्तिष्ठन्ते यमात ऊर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षी पुण्यः संसित व्रतः। बोल रहे हैं कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रतः, मुनयः संसित व्रतः, मुनयः संसित व्रतः, मुनयः संसित व्रतः। देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते माँ तक लेंगे और इसे ऊ निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रतः, मुनयः संसित व्रतः। देखिए क्या बोल रहे हैं? आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रतः। अर्थ को समझते हैं। बोला हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, भगवान राम जी अपनी पत्नी सीता जी को बोल रहे हैं कि हे विशालाक्षी, विशाल है जिसकी आंखें, बोल रहे हैं कि हे विशाल नयनों वाली, हे विशाल, हे विशाल नयनों वाली, हे विशाल नयनों वाली, हे हे विशाल नयनों वाली सीते, हे विशालाक्षी मतलब हे विशाल नयनों वाली सीते, हे विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली सीते, 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 हे विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली सीते। बोलना है कि एते पड़े, एते मतलब ये, पड़े मतलब दूसरे, ये दूसरे, एते मतलब कि ये, एते मतलब ये, पड़े मतलब दूसरे, ये दूसरे, एते पड़े, ये दूसरे, एते पड़े मतलब ये दूसरे, एते पड़े यानी कि ये दूसरे, ये दूसरे, एते पड़े यानी कि ये दूसरे। क्या बोल रहे हैं? आप सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, आप सब कमेंट जरूर करिए। देखिए क्या बोल रहे हैं? हे विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली सीते,
एते पड़े, ये पड़े, एते यानी कि ये पड़े मतलब दूसरे, ये दूसरे संसित व्रताः, संसित व्रताः यानी प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय व्रत वाले मुनयः यानी कि मुनि, प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि, प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि। बोल रहे हैं हे विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली सीते, एते ये पड़े यानी कि दूसरे, ये दूसरे संसित व्रतः प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय व्रत वाले मुनियः मुनि। बोल रहे हैं कि बहवह, बहवह यानी कि दोनों भुजाओं को इस तरह से नहीं करते हैं। बोल रहे हैं कि बहवह यानी दोनों भुजाओं को क्या किए हैं? ऊर्ध्व ऊपर उठाए हुए, दोनों भुजाओं को, दोनों भुजाओं को, दोनों भुजाओं को, दोनों भुजाओं को ऊर्ध्व यानी कि ऊपर उठाए हुए, ऊपर उठाए हुए, ऊपर आए हुए। बोल रहे हैं कि नियमात, नियमात यानी कि नियम पूर्वक, 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 नियमात नियम पूर्वक आदित्यम, आदित्यम यानी कि सूर्य, आदित्यम सूर्य की, आदित्यम यानी सूर्य की क्या कर रहे हैं? तो बोला उपतिष्ठन्ते आराधना कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? बोले हे विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली सीते, एते पड़े यानी कि ये दूसरे संसित व्रतः यानी प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय व्रत वाले मुनियः यानी कि मुनि बहवह अपनी दोनों भुजाओं को ऊर्ध्व ऊपर उठाए हुए, अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए बोल रहे हैं कि नियमात नियम पूर्वक आदित्यम सूर्य की, आदित्यम यानी कि सूर्य की उपतिष्ठन्ते आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं एक बार अर्थ यहाँ क्या बोला जा रहा है देख। बोल रहे हैं विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली सीते, विशालाक्षी यानी कि हे विशाल नयनों वाली सीते बोल रहे हैं कि एते पड़े, एते पड़े, एते पड़े, ये दूसरे, एते मतलब कि ये, पड़े मतलब दूसरे, ये दूसरे, हे विशाल नयनों वाली सीते ये दूसरे, क्या तो बोल रहे हैं संसित व्रताः, संसित व्रताः यानी प्रशंसनीय, प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय व्रत वाले, प्रशंसनीय व्रत वाले कौन? तो बोले कि मुनियः मुनि लोग, ठीक है? ये दूसरे बोल रहे हैं विशाल नयनों वाली सीते, ये दूसरे प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि लोग क्या कर रहे हैं? बोले ऊर्ध्व बहवः, इसको अगर तोड़ दे तो हो जाएगा नियम, ये द बन जाएगा त और ये हो जाएगा ऊर्ध्व, बाहवह, बहवह यानी भुजाओं को, बाहों को, भुजाओं को क्या किए हैं? ऊर्ध्व ऊपर उठाए हुए, अपने भुजाओं को, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए नियमात, नियम पूर्वक, नियमात नियम पूर्वक आदित्यम यहाँ तक लीजिएगा, आदित्यम यहाँ से हो जाएगा उपतिष्ठन्ते, आदित्यम यानी सूर्य की, उपतिष्ठन्ते यानी पूजा कर रहे हैं, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये हुआ इनका अर्थ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए क्या बोला जा रहा, बोल रहे हैं कि मारुत उदित शिखरेह प्रनृत इव पर्वतः, बोले कि मारुत उद्धृत शिखरेह,
मारुत उदधृत शिखरेश, सभी पढ़ सकते हैं, र भी पढ़ सकते हैं। मारुत उदधृत शिखरेर, रेह, ह भी पढ़ सकते हैं। बोला मारुत उदधृत शिखरेह, प्रणृत इव पर्वतः, प्रणृत इव पर्वतः, प्रणृत इव पर्वतः, प्रणृत इव पर्वतः, पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम्, पुनः सृजद्भिः अभितो नदीम्, सृजद्भिः अभितो नदीम्, पुनः सृजद्भिः अभितो नदीम्, सृजद्भिः अभितो नदीम्। देखते हैं अर्थ को, आइए देखते हैं। बोल रहे हैं कि हे विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली सीते, बोल रहे हैं, हे विशालाक्षी मतलब हे विशाल नयनों वाली सीते, हे विशाल नयनों वाली सीते, नदीम अभीतः, नदीम यानी कि नदी के, कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी के, यानी नदी के क्या, तो बोले कि अभीतः दोनों ओर, दोनों ओर, मंदाकिनी नदी के दोनों ओर, पुष्प पत्राणी, पुष्प यानी फूल, फूल और पत्राणी यानी पत्तों को, फूल और इसको, पत्तों को, फूल और पत्तों को क्या कर रहे हैं जी? बोल रहे हैं कि सृजद भी, बिखेरने वाले, जद भी यानी बिखेरना, खेरने वाले, पादपैः वृक्षों से, पादपैः यानी वृक्षों से, या फिर वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। अब देखिए अर्थ क्या हुआ, हे विशालाक्षी मतलब हे विशाल नयनों वाली सीते, नदीम अभितः, नदी के दोनों ओर, नदीम अभितः मतलब नदी के दोनों ओर, पुष्प पत्राणी फूल और पत्ते, सृजद भी फिरने वाले, पादपह यानी वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। फिर बोल रहे हैं कि मारुत उदधृत शिखरैः, मारुत हवाओं के द्वारा, मारुत किनको बोलता है? मारुत यानी हवाओं को बोला जाता है। बोल रहे हैं कि मारुत हवाओं द्वारा, हवाओं द्वारा, उदधृत मतलब उड़ाए गए, हवाओं द्वारा उड़ाए गए, उड़ाए गए, हवाओं द्वारा उड़ाए गए, शिखरैः शिखरों से, शिखरैः मतलब शिखरों से, शिखरों से बना हुआ, शिखरों से बना हुआ यह पर्वतः, यह पर्वत, यह पर्वतः यानी कि यह पर्वत, प्रनृत इव, प्रनृत इव, इव मतलब होता है समान, मानो नृत्य कर रहा हो, मानो क्या कर रहा हो? नाच रहा हो। प्रनृत इव, नृत्य मतलब नाचने के समान ही लग रहा है, मानो, मानो नृत्य सा कर रहा हो, मानो नृत्य सा कर रहा हो। देखिए फिर से क्या बोल रहे हैं, हे विशालाक्षी, बोल रहे हैं हे विशालाक्षी यानी कि हे विशाल नयनों वाली सीते, बोल रहे हैं हे विशालाक्षी यानी कि हे विशाल नयनों वाली सीते, नदीम अभीतः नदी के दोनों तरफ, पुष्प पत्राणी फूल और पत्ते क्या कर रहे हैं जी? सृजद भी घेरने वाले, आदपह यानी कि वृक्षों से। फिर बोल रहे हैं कि मारुत उद्धृत यानी हवाओं द्वारा उद्धृत, हवाओं द्वारा उड़ाए गए, शिखरैः शिखरों से बना हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा कर रहा हो, प्रनृत इव नृत्य सा कर रहा हो,
तो यहाँ तक हम लोग पढ़ा, एक बार यहाँ से देख लेते हैं और यहीं पर हम लोग विराम लेंगे। आइए, बोल रहे हैं विशालाक्षी तो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, पहले से क्या कर लेंगे? अध्याहार कर लेंगे। नदीम, नदीम अभितः, नदीम, यहाँ देखिए नदीम यानी कि नदी के, यहाँ से निकाल लेंगे अभितः, र हो जाएगा विसर्ग और हो जाएगा अभी, तो जो ओ है वो विसर्ग हो जाएगा। अभितः नदीम यानी कि नदीम अभितः, नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर, क्या? तो बोला नदी के दोनों ओर पुष्प पत्राणि, पुष्प पत्राणि, फूल और पत्तों को क्या कर रहे हैं? सृजद भी, सृजद भी, बिखेरने वाले, क्या? तो बोले पादपः, वृक्षों से, पादपः, वृक्षों से। फिर आगे बोल रहे हैं मारुत उद्धृत, यानी मारुत हवाओं द्वारा उद्धृत, उद्धृत मतलब उड़ाए गए, हवाओं द्वारा उड़ाए गए शिखर, शिखरों से बना हुआ पर्वतः, पर्वत, मानो नृत्य इव, मानो नृत्य सा कर रहा हो, मानो नृत्य सा कर रहा हो। दोस्तों अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक